मेरा नाम है अंबु सेल्वन IPS। मेरे नाम के आगे जो 3 अक्षर आते हैं ना, वही मेरी ज़िंदगी है। और मेरी ज़िंदगी मेरी तपस्या है। 24 साल की तपस्या है। मैं उस उम्र में IPS के लिए सिलेक्ट हुआ। तब तक मेरी ज़िंदगी बिना किसी लक्ष्य के चल रही थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारी खुशियाँ, कुछ जख्म, कुछ निराशा। 27 साल की उम्र में बतौर ACP कोयम्बतूर के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था। 2 साल के बाद क्राइम ब्रांच मद्रास सिटी, अंबु सेल्वन IPS, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। दिस इज अंबु सेल्वन, श्रीकांत, अरुल, इलामारन, सत्येंद्रन, इंटेलिजेंट गाइस, ACP कुमरेशन। हेलो। इनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होकर आए हैं। ये ऑपरेशन पूरा होने तक आपके साथ रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर वासुदेवन नायर, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन्होंने अकेले 27 एनकाउंटर किए हैं और 1 साल में इन्होंने 24 गैंगस्टर का खात्मा किया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। वासुदेवन और ये एक अच्छे दोस्त भी हैं। आपके एडवाइजर के लिए हमने इनसे दरखास्त किया है। Gladly. दिस इज माई क्रिमिनल इंटेलिजेंट यूनिट। इस टीम को असेंबल करने वाला मैं हूं। दिस गाइज आर हैंड पिक बाय मी एंड विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। वासु, अंबु सेल्वन और श्रीकांत ने कोयम्बतूर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में साथ में काम किया है। अरुल और इलामारन तूतीकुड़म में वहां के लॉ एंड ऑर्डर में काम करते थे। कमांडो ट्रेनिंग में ये चारों एक साथ थे। सर, इस डॉसियर्स में तमिलनाडु के मेन 4 गैंगस्टर यूनिट के बारे में कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है। अगर हम सेतु, मनाली गजा, पेट्रोल पंप शेखर, आशय, इन लोगों के बारे में हर दिन इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सर। आशय 3 दिन के अंदर सिटी में पिकअप के लिए आने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। आपके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं सर। शिकार के लिए हम तैयार हैं। 28 एनकाउंटर्स मुंबई सिटी के अंदर, उसमें 27 सक्सेसफुल, 1 फेलियर। लोग मेरे एक फेलियर ऑपरेशन के बारे में बात करते थे। सो डिपार्टमेंट की नज़र तुम लोगों पे है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तुम लोग कर लोगे। इस ऑपरेशन के लिए तुम लोग अपने मानसिक तनाव को बदल लो। सब कुछ बदलना होगा। सब कुछ यही है। तुम लोग कानून की रक्षा करते हुए एक गैंगस्टर को मार गिराओगे। उसके अगले ही पल तुम्हारी जिंदगी में इफेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। उनके साथ ही खामोश नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने मारने के इरादे से गए हो, ये सोचकर वो तुमसे बदला लेने के लिए तड़पेंगे और उनका लक्ष्य तुम्हारी दर्दनाक जिंदगी होगी। हम 4 लोग, हमें पता नहीं डर क्या होता है। डिपार्टमेंट में सभी कहते हैं कि हमारे अंदर गर्म खून है। वी वर द अनटचेबल्स। तेरे पास ही आ रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। अगर तूने पुलिस को Go, go! Hey! पेट्रोल पंप शेखर, अंदर 4 से 5 लोग हो सकते हैं। तो और लोगों को साथ लेके आना चाहिए था ना। हम लोग सुपरमैन है जो बातें कर रहे हैं। श्री! श्री, आर यू ओके? ओके, तुम ठीक हो ना? सर 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 सर, गजा भाई, सेतु भाई, पुलिस। पेरुमाल। ओह गॉड। पुलिस, तेरा नाम क्या है? तेरे बारे में मेरे फ्रंट रो ने बताया। तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजा।
टनलिंग गजा। यही है क्या? हाँ यही है, धर्मा। अनबू, अरुल हमारे फोन का इंतजार कर रहा है। क्या करना है? इनको अरेस्ट करने क्या? अरेस्ट क्यों करना है? हाँ? अंबू, पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक भी केस नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो सच है। वो एक नंबर का रेपिस्ट है, बच्चियों का रेप करता है। अभी 2 महीने पहले 16 साल की देवी नाम की लड़की का रेप किया था, जब वो रात के 10 बजे ट्रेन से अपने घर जा रही थी। 3 लोगों ने देखा था, पर किसी ने भी गवाही नहीं दी, सिर्फ इसके डर की वजह से। इसके पीछे मिनिस्टर का हाथ है, इसलिए हर केस से ये बच के निकल जाता है। देवी अभी हॉस्पिटल में है। अगर अभी हमने अरेस्ट कर लिया ना, तो देवी से बयान लेके इसे सजा दिला सकते हैं। देवी जब बेड से उठेगी तब, वो बोलने की स्थिति में होगी तब, देवी अगर गवाही लिख पाएगी तब। ये सब होगा क्या उससे? कोई जरूरत नहीं है। अरे किसने मारा? अरे क्या हो गया? अरे गोली चलाई किसने किसने? गोली मार दी? हे भगवान, मर गया क्या? अगर अरेस्ट करते तो बेवजह गवर्नमेंट का खर्चा, एक गाड़ी रखनी पड़ती, उसमें डीजल का खर्चा, अपने 4 लोगों को यूनिफॉर्म में इसके पीछे बंदोबस्त में लगाना पड़ता, कोर्ट, जज। अभी एक बुलेट के खर्च में काम नहीं पड़ गया, वो भी मेरा खर्चा, सिर्फ 50 रुपए। अब देवी भी तो खुश होगी, इसको मार जो दिया। But this is atrocious. Someone has got to do something about somewhere. हमारे देश में लोगों की जान और उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जस्ट अ मिनट मैम। 3 दिन पहले इलामारन के घर के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। पूछताछ करने पर पता चला कि उनमें से एक गजा का भाई है, और 18 तारीख की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है वो आपके टेबल पर रखी है। पिछले 14 तारीख को पेट्रोल पंप शेखर के आदमी लोग सिंधाधरी पेटे में मीटिंग कर चुके हैं कि अगले पोंगल पर वो हम चारों को खत्म कर देंगे, और अपनी पत्नियों के सामने शपथ ली है। आशय, गजा, पेट्रोल पंप शेखर, इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? लेकिन ये हम लोगों को पर्सनली मुफ्त में मिला हुआ है। ये देखिए। So what's the point? माई पॉइंट इज मैम, सोसाइटी में छोटे छोटे क्राइम से जान बचाने तक हमेशा एक पुलिस वाले की त्याग की जरूरत पड़ रही है। I don't need to hear any of this, Mr. Anbu Selvan. We are talking about human rights. और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने आप में बिल्कुल क्लियर हूँ, समझे आप? Your recommendation is ready. मैम, आप मानव अधिकार की बात कर रही हैं और मानव अधिकारों के उल्लंघन की भी बात कर रही हैं। मानव अधिकार इंसानों के लिए है। मेरे ख्याल से ये तीनों इंसान नहीं है। अगर आप हमें सजा देना चाहती हैं तो पशुपालन निवारण अभियान के तहत सजा दीजिए, हमें स्वीकार है। 6 महीने क्राइम ब्रांच में काम करना डायनामाइट पर चलने जैसा है, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। अब बस हो गया पल पल खतरों से खेलना। तुम लोगों को जो काम दिया था वो पूरा किया? नहीं स्वाति, अभी पूरा नहीं हुआ है। सेतु अभी भी जिंदा है। बाकी के बच जाते तो चलता, लेकिन इसको मारना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र मिलता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। ये ट्रांसफर टेम्पररी है, तू क्या इसको परमानेंट समझ रहा है? हाँ? देखना फिर से हमें क्राइम ब्रांच में बुलाया जाएगा, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। चलो इला, हाँ? चलो चलते हैं। श्रीकांत ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैं सेतु को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने दिल में ठान लिया था कि एक दिन मैं उसे ज़रूर उठाऊंगा। हम चारों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। मुझे क्राइम ब्रांच से कंट्रोल रूम का बहुत ही आसान काम है, चूहों का शिकार करना। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, कोई भी पोस्टिंग आखिर तक नहीं रहती। जहां भी रहूं, मुझे जो काम दिया गया है वो पूरी ईमानदारी से करता हूं। मद्रास सिटी, जहां कहीं भी देखो बस चोर, उचक्के, बदमाश, गुंडागर्दी। स्टॉप। कुछ देखा करो भाई। हाँ ठीक है। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग ऐसे ही बैठे हैं साहब। कोई घर नहीं है क्या तुम लोगों का? है ना सर, हम लोग तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता क्या? बात करना भी गुनाह है क्या सर? बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, अगर तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो तो। चलो पकड़ के खड़े हो। सर क्या कर रहे हैं? एक्सा ब्लेड वायर। चलो सब लोग चाबी सर। सुबह स्टेशन में आके ले जाना। सर चाबी चाहिए। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चल बोला ना। चलो चल निकलो यहाँ से। चल 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 गाड़ी में बैठ। हेलो कंट्रोल। वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं कंट्रोल रूम। है, हमसे पूछ रहे हैं। ए, क्या बोला तुम लोगों ने? एक आदमी तो क्या हो गया? सर बोलते वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं है। रोकना। कातमुत्तो,
हे, चलो तुम लोग जाओ, सीधे अपने घर जाओ। उन लोगों ने सही तो बोला, हम लोग वीरप्पन को अब तक नहीं पकड़ पाए। औकात नहीं है बोला, ये झूठ है। मैं एक अकेला इंसान हूं, इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और यही मेरी शक्ति है। बीवी बच्चे वाले बहुत ऑफिसर्स हैं जिनके पास वो आज़ादी और हिम्मत नहीं थी, वो सब मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। डर किसे कहते हैं ये मुझे पता ही नहीं है। मैं कहीं भी किसी के भी खिलाफ खड़ा होकर उसे टक्कर दे सकता हूँ और मुझे उसके अंजाम की परवाह भी नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद था। और फिर एक दिन माया मेरी ज़िंदगी में आ गई, मेरी खूबसूरत माया। मैं कुछ लड़कियों से मिला हूँ लेकिन आज तक किसी ने मेरे दिल को डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी पहली नज़र में। समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ? यू टर्न लेना। सर अरे यू टर्न लेना यार। ठीक है सर। उस दिन तुझे हाथ दिखाया था तो तूने मेरे हाथ पर थूका था ना, आज तेरा दुपट्टा मेरे हाथ में है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बदतमीज बदमाश स्टूडेंट्स हो क्या तुम लोग? किस कॉलेज के हो? कौन से कॉलेज का है तू? अगर तेरा पैर टूट गया और तू ऐसे ही घर जाएगा, तेरी माँ पूछेगी तो क्या जवाब देगा? ए, इधर आ। हाँ? बहुत बड़ा मजनू बनता है क्या? हाँ? चलो चलो चलो। उसी दिन मैंने उसे पहली बार देखा। ए, जाओ रे, जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में उस वक्त जो गुस्सा और डर था वो मैं भूल नहीं पाया। पहली बार कॉलेज खत्म करने के बाद किसी लड़की को देखते रहने का मन कर रहा था। मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है, लेकिन हर बार वो। आप अंदर आएंगी? एक्सक्यूज मी। ये आपकी पायल लगता है लिफ्ट में गिर गई थी। ये आपकी है ना? आपकी नहीं है? ये मेरी नहीं है, आपको भी पता है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा है, लिफ्ट में गिर गया था। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। कहा तो मैं तुम्हें स्पॉट पर आ गया बोल दो, कोई भी वहां पर खड़े मत रहो। 1 किलो शक्कर, 1 पैकेट मैदा और ब्रू कॉफी। अभी देता हूँ। हेलो, जल्दी दीजिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप इसी एरिया में रहती हैं? घर कहाँ है आपका? 1 नारियल दीजिए ना। हेलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ, घर कहाँ है आपका? मैं आपको पहचानती हूँ क्या? आपको जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। वो मुझे पसंद नहीं करती थी और ये बात मुझे बहुत पसंद थी। ये लीजिए 100 रुपये, बाकी के पैसे बाद में ले लूँगी। ठीक है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर लड़की हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। हेलो कंट्रोल। हाँ कंट्रोल। चल दे। सर 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 मुझे आधे घंटे का समय कोई दीजिए। कहानी नहीं सुननी मेरा है, घर फाइन पास तो में ही भरनी है, पड़ेगी तुझे। मैं लाइसेंस चल, फाइन लेकर भर। आता हूँ। सर पैसे नहीं है सर, सिर्फ फिल्म देखने के लिए पैसे लेकर आया था, वो भी खर्च हो गया सर। गाड़ी मेरे फ्रेंड की है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, आरसी बुक है, सब कुछ घर पर है सर। मैं सही कह रहा हूँ सर, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं लाकर दिखाता हूँ। 2 सप्ताह के बाद मैं फिर उससे मिला। सर क्या प्रॉब्लम है इधर? सर पेपर्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है और पूछ रहा हूँ तो गोल मोल जवाब दे रहा है सर। साइड लगा, साइड लगा।
क्या नाम है तुम्हारा? राजा है सर। सर मैं आपको जानता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अनबू सेल्वन। सर ट्रेस पलम एरिया में हम दोनों ने एक लैंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आपको याद है सर? आपका नाम क्या है? माया, घर कहाँ है? नंबर 3 पुसानिया पायानगर अडियार। उस दिन पूछा था तो बताया नहीं, हाँ? कहाँ से आ रहे हो? नाइट शो देखकर आ रहे हैं। टिकट है क्या? सर ग्रीम्स रोड फ्रूट शॉप पर टिकट के बदले फ्री जूस मिल रहा है। टिकट के पीछे लिखा था सर, इसीलिए हमने यूज कर लिया। कौन है, बहन है क्या? नहीं सर, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब? फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स। ये रोड क्यों यूज कर रहे हो? दैट्स फॉर यू, फॉर द बैरिकेड्स। उसकी परवाह किए बिना चलोगे क्या? हाँ? तुम लोग शॉर्टकट यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो सब करना बिल्कुल सही नहीं होता है। एंड दिस टाइम ऑफ द नाइट एक लड़की और एक लड़का, शुडंट यू बी कैरी ऑन योर पेपर्स? यस सर, सॉरी सर। ओके, कैरी ऑन। चाबी इनको दे दो। ओके सर। ए चाबी दे दो। जी सर। कमिश्नर साहब का साइन ले लिया है, आप उनका इंतजार मत कीजिए। वहाँ पर चीफ वेट कर रहे हैं। कोर्ट में इस फाइल को ले जाकर सबमिट कर दीजिए। मैं शाम को आपसे मिलकर बात करता ओके हूँ। सर। हेलो सर। और अचानक 1 महीने बाद मैंने फिर से उसे देखा। हेलो, मेरा नाम माया है। याद है? क्या काम है? मुझे सॉरी कहना था, मैं आपसे गलत तरीके से पेश आई। एक्चुअली आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मुझे पता नहीं था। उस दिन आपकी नज़रों से ही मैं समझ गया था। बात करने के लिए पायल का नाटक सेट करके आपके पीछे घूम रहा हूँ, ऐसा आपने सोच लिया था क्या? सो एक पुलिस ऑफिसर पायल लेकर किसी के पीछे नहीं घूमेगा, आपने रियलाइज कर लिया है ना? पुलिस के लिए एक अलग ही सम्मान होता है ना। अच्छी बात है। बोलिए। क्या? सॉरी बोलना था ना आपको। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। योर अपॉलॉजीज आर एक्सेप्टेड। किसी अजनबी से बात नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? स्पोर्ट्स डे। स्टूडेंट? टीचर। सेंट स्टीफन स्कूल में टीचर। माया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत ही मुश्किल है। क्या पढ़ाई की है आपने? MSc मैथ्स, IIT चेन्नई। IIT में पढ़ाई करने वालों को यूजुअली अमेरिका में अच्छा जॉब मिलता है। वैसे आप यहाँ पढ़ा रही हो क्या? मुझे पढ़ाना पसंद है, इसीलिए। सर, आपका एक आर्टिकल पढ़ा था पिछले हफ्ते के एक्सप्रेस में। वेरी इंप्रेसिव सर। थैंक्स। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बाय। बाय।